हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करीना बड़े ही आराम से अपने बिस्तर पर पसरे टेंगी टमाटो कुरकुरे खा रही थी और अपनी मनपसंद पिक्चर देख रही थी। तभी अचानक से वो अपने मसालेदार कुरकुरे वाले हाथ को अपनी आँखों पर लगा लेती है, जिसके बाद उसकी आँखों में जलन मचने पर वो चिल्लाते हुए अपनी माँ मीना को आवाज लगाती है। माँ, ओ माँ, जल्दी आओ, मेरी आंखें जल रही है। माँ आओ, वरना आपकी इकलौती बेटी अंधी हो जाएगी। करीना की आवाज सुनकर मीना हाथों में बेलन पकड़े उसके कमरे में आकर बोलती है। क्या हुआ? क्यों पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रही है? माँ देखो ना, मैंने गलती से कुरकुरे खाते खाते ना मिर्ची वाले हाथ आँखों में लगा लिए। मुझे जल्दी से बाथरूम में ले चलो, मेरी आँखों में बड़ी जलन हो रही है। तेरा तो अब ये रोज का हो गया है। पूरा दिन इन कुरकुरों को ठूसती रहती है और फिर मसाला आँख में लगाकर पूरे घर की शांति को भंग करती है। अरे अब तक तो तुझे बाथरूम जाने की खुद ही प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। अपना लेक्चर बाद में दे देना, पहले मुझे बाथरूम ले चलो। मीना करीना को बाथरूम तक लेकर जाती है, जहां करीना अपना मुंह धोने के बाद बाहर आती है और तौलिए से पोंछकर बोलती है। अब मिली शांति। अब मैं अपना नया फ्लेवर वाला कुरकुरे निकालती हूँ। हाँ, और उसको भी अपनी आँखों में डालती हूँ। अरे कुरकुरे खाने की चीज है, आई ड्रॉप नहीं है जो रोज रोज आँखों में उसका मसाला डालती रहती है। माँ, वो गलती से हो जाता है, मैं जानकर नहीं करती। माँ, कुरकुरे खाने में मैं इतनी खो जाती हूँ कि पता ही नहीं चलता मेरा हाथ कब आँखों में चला गया। खैर छोड़ो, अब मैं उठ ही गई हूँ तो आज कॉलेज चली जाती हूँ। धन्य भाग कॉलेज वालों के कि तू वहाँ पधारेगी, वरना तो पूरा दिन पसरे पसरे कुरकुरों की सेल बढ़ाती रहती है। करीना अपनी माँ के ये रोज के खट्टे मीठे तानों को इग्नोर करके कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है और अपना कुरकुरे का पैकेट हाथ में लिए खाते खाते कॉलेज पहुँचती है, जहाँ उसका दोस्त अक्षय उसके आते ही उसके हाथ से कुरकुरे का पैकेट छीन कर बोलता है। ए करीना, ये क्या? जब देखो तब कुरकुरे खाती रहती है। कुरकुरे बनाने वाले ने देख लिया ना तो तुझे कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर बना देगा। क्या मजाक था। अब मेरा पैकेट दो कुरकुरे का। वैसे भी ऐसी चीजें मैं किसी को शेयर करना पसंद नहीं करती। माई कुरकुरे इज माई कुरकुरे, नन ऑफ योर कुरकुरे। ओह बस कर, अब तो तेरा ये पूरा पैकेट मैं ही खत्म करूँगा। इतना बोलकर अक्षय करीना का कुरकुरे का पैकेट लेकर भाग जाता है और करीना उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। ऐसे ही हंसी खुशी से कॉलेज का सारा दिन निकल जाता है और शाम को घर जाते वक्त अक्षय को रास्ते में एक कुरकुरे चाट का छोटा सा थैला दिखता है और वो ऐसी अलग सी चाट देखकर अपने साथ चल रही करीना से बोलता है। करीना, वो देख चाट, वो भी कुरकुरे वाली। तूने कभी खाई है कुरकुरे चाट? नहीं यार, सुना है पर खाई नहीं है। चल ट्राई मार लेते हैं। हाँ चल, वैसे भी कुरकुरे की बात है, तू कहाँ पीछे रहेगी। करीना और अक्षय उस ठेले वाले के पास जाते हैं और उससे चाट के फ्लेवर के बारे में पूछते हैं। अरे अंकल, आप यहाँ कुरकुरे चाट बेच रहे हो? कौन कौन सी चाट है आपके पास? मतलब फ्लेवर भी है क्या चाट में? हाँ बेटा, है ना, मसाला मंच कुरकुरे चाट, नोटी टमाटो कुरकुरे चाट, कुरकुरे अचारी चाट और भी बहुत कुछ है। आप बताओ कौन सी खानी है? अंकल, आप हर फ्लेवर की ना एक एक प्लेट दे दो। कोई पागल है क्या? खा लेगी। पता है इनके पास कितने फ्लेवर हैं? अरे जितने भी हो कोई मतलब नहीं है। मुझे कुरकुरे खाना इतना पसंद है कि पूरे दिन में 10-15 पैकेट तो मैं यूं चट कर जाती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ, तू तो कुरकुरे से बना इंसान खा जाए, ये तो फिर भी चाट है। चाट वाला करीना के लिए हर फ्लेवर के कुरकुरे का चाट बनाता है और करीना बिना रुके सारी फ्लेवर की चाट को चट कर जाती है और स्वाद लेते हुए बोलती है। अंकल, सच में कुरकुरे का चाट ना बड़ा यम्मी था, लेकिन आप अपना ये ठेला ना हमारे कॉलेज के बाहर लगाओ। वो क्या है ना, जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है ना तो बच्चे ना भूखों की तरह इधर उधर आवारा सांड की तरह घूमते हैं और आपका ये कुरकुरे ना चटपटा सा वहाँ पे बहुत अच्छा सेल होगा। जरूर बेटा। इतना बोलकर करीना चाट के पैसे देकर अक्षय के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। शाम होने पर जब करीना घर आती है तो उसकी माँ हाथ में बेलन लिए हॉल में बहुत सारे कुरकुरे के खाली पैकेट बिखेरे खड़ी होती है और करीना के आते ही बोलती है। आ गई बेटी, आज मैंने तेरे कमरे की सफाई करने की सोची
तो देख मुझे क्या मिला, इतने सारे खाली कुरकुरे के पैकेट। तो बेटा मुझे ये बताने का कष्ट करोगी कि इन अनमोल पैकेट्स को क्यों संभाला हुआ था? अपने दहेज में ले जाना है आपको? वो माँ, मैं फेंकने वाली थी आज जाकर। कोई नहीं बेटा, माँ है ना, फ्री की नौकरानी, वो कर देगी ये काम। तुम आराम करो और बताओ, कुरकुरे खाने हैं तो लेकर आऊं? माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है। वो जो नया वाला फ्लेवर आया है ना कुरकुरे का, मल्टीग्रेन करी और हर्ब्स वाला, वही लेकर आऊंगी मैं। रुक, तुझे मल्टीग्रेन बेलन का स्वाद चखाती हूँ। मीना बेलन लेकर करीना के पीछे भागती है और बेचारी करीना खुद को बचाने के लिए अपने कमरे की तरफ भागती है। कुछ देर में अपने हाथ पैर को अपनी माँ के हाथों तुड़वाकर करीना अपने कमरे में बैठी एक और कुरकुरे का पैकेट खोलकर बोलती है, मार खाने के बाद ना कुरकुरे खाने का मजा ही निराला है। हाय। ऐसे ही गुजरते समय के साथ करीना का कुरकुरे खाने का क्रेज बढ़ता जाता है। एक शाम वो सारे फ्लेवर के कुरकुरे के पैकेट लाकर उन सब को मिक्स करके कुरकुरे मल्टी फ्लेवर का चाट बनाती है और अपनी माँ को देते हुए बोलती है, माँ, इसे खाकर देखो कैसी बनी है। पहली बार कुछ बनाया भी तो क्या, कुरकुरे चाट। अरे कल को शादी हो गई तो उनको क्या पूरे दिन कुरकुरे खिलाएगी? वो तो बात की बात है, आप अभी ये खाकर बताओ कि ये कैसी बनी है और कैसी नहीं। मीना अपनी बेटी की हाथ का चाट खाकर खुश हो जाती है, जिसके बाद तो करीना के कुरकुरे खाने के शौक को और भी पंख लग जाते हैं और वो अब सुबह शाम बस कभी कुरकुरे ही खाती तो कभी उसकी चाट बनाकर खाती। यहाँ तक कि वो कुरकुरे पिज्जा, कुरकुरे सैंडविच सब कुछ बनाकर ट्राई करती। ऐसे ही एक शाम उसको अक्षय बहुत ही जरूरी बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहाँ आने पर करीना बोलती है, क्या हुआ तुझे, क्यों इतनी जल्दबाजी में बुलाया है? वो मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक्चुअली मुझे ना तुझे कुछ दिखाना है। दिखाऊं? मना कर दूंगी तो दिखाएगा नहीं क्या? हद है, मेरे साथ भी फॉर्मेलिटी कर रहा है, चल दिखा। अक्षय उसके सामने एक रिंग का बॉक्स खोलता है, जिसमें कुरकुरे के डिजाइन वाली अंगूठी होती है। वो अंगूठी करीना को दिखाते हुए बोलता है, करीना, मैं बहुत टेढ़ा हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ तेरा हूँ और तुझे बहुत प्यार भी करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाह बेटे, कुरकुरे खाने वाली को कुरकुरे के डिजाइन की रिंग देकर प्रपोज कर रहे हो। तुमको क्या लगता है मैं ऐसे ही मानने वाली हूँ? ना ना, देखो अक्षय, वैसे प्यार तो मैं भी करती हूँ तुमसे, लेकिन अगर तुम मुझे इस नकली की जगह असली कुरकुरे देते ना तो मैं झट से हाँ कर देती। मैंने उसका इंतजाम भी किया हुआ है, मेरी कुरकुरे की दीवानी। पीछे देखो। करीना जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वेटर एक बड़ी सी टेबल पर कुरकुरे के हर तरह के फ्लेवर, कुरकुरे चाट और साथ ही कुरकुरे पिज्जा को लेकर आ रहा होता है। ये देखकर करीना खुश होकर अक्षय को गले लगाकर कहती है, थैंक यू अक्षय, एंड यू नो मेरा ड्रीम प्रपोजल ये है। मैं चाहती हूँ इन कुरकुरे के मसालों की तरह हमारी जिंदगी भी खट्टी मीठी स्पाइसी बनी रहे, और जैसे मैं कभी कुरकुरे खाना नहीं छोड़ सकती ना, वैसे ही तुम भी मुझे कभी छोड़ के मत जाना। शुक्रिया मैडम। चलिए आज हम अपनी कुरकुरे वाली डेट के साथ अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की भी शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी ये रिंग पहनो। अक्षय करीना को अंगूठी पहना देता है, जिसके बाद कुरकुरे की शौकीन करीना को पूरी जिंदगी के लिए एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। रोहित अपनी माँ अंजनी के साथ हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर की बात सुनकर अपने सर को पकड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, ये सब झूठ है। मैं इस हॉस्पिटल पर केस कर दूंगा। अरे जब मेरी बीवी गिरी ही नहीं, उसको कोई चोट लगी ही नहीं, तो ये लोग उसका मिसकैरेज कैसे बता सकते हैं? रोहित बेटा, संभाल खुद को। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? कितने खुश थे हम, मेरा छोटा सा परिवार जिसमें कितने समय बाद खुशियाँ आई थी, क्यों उजाड़ दिया? रोहित की माँ अंजनी रोते हुए अपने पुराने वक्त को याद करती है, जब वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने गई थी। अंजनी अपने बेटे रोहित के साथ संजना नाम की लड़की के घर जाती है, जहाँ उसके माता पिता उनका स्वागत करते हैं और फिर कुछ देर में संजना नाश्ते की ट्रे लेकर सबके आगे आती है
और रोहित उसको देखकर ही उसे पसंद कर लेता है। दोनों के परिवार वाले उनकी शादी तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी पूरे विधि विधान के साथ करवा देती हैं। जिसके बाद अंजनी बड़े ही चाव से अपनी नई बहू संजना का स्वागत करती है और फिर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ संजना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ये देखकर अंजनी बहुत खुश होती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, तूने तो सच में मेरे बेटे और इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन एक कमी अभी भी खलती है। वो क्या माँ जी? बहू, मुझे दादी बना दे। रोहित की शादी के बाद मेरी यही पहली इच्छा थी कि जल्दी से अपने पोते या पोती का मुंह देखकर चैन की सांस ले सकूं। क्या माँ जी, आप भी ना? संजना शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। रोहित अपनी पत्नी को हर खुशी देता है, लेकिन शादी के 9 महीने गुजर चुके थे, पर अभी भी संजना की गोद नहीं भरी थी, जिसके लिए वो परेशान होकर अपने पति से बोलती है, रोहित, हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी मेरी गोद नहीं भर रही है। माँ जी मुझसे कितनी उम्मीदें लगाई बैठी हैं। रोज रोज उनका ये उतरा सा चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। भले वो मुझसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अंदर ही अंदर कितना तड़प रही है अपने पोते पोतियों को खिलाने के लिए। अरे संजना, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? अरे अभी हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है और तुम इतनी टेंशन मत लो। समय आने पर माँ की इच्छा जरूर पूरी होगी। रोहित की बात से संजना को हौसला मिलता है और वो सब कुछ भूलकर अपने रोज के कामों में लग जाती है। एक सुबह अंजनी की पड़ोसन सरला उनके घर आकर बोलती है, अंजनी बहन, कैसी हो? बहू आने के बाद से तो तुम दिखती ही नहीं हो। घर रहकर बहू की सेवा का आनंद उठा रही हो ना? अरे सरला बहन, बहू मिली ही इतनी गुणवान है कि उसके घर में रहते घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। सरला अंजनी से बातें कर ही रही होती है कि तभी संजना उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसके बाद वो ट्रे टेबल पर रखकर वापस चली जाती है। तभी सरला बोलती है, अंजनी बहन, बहू तो सच में बहुत सुंदर है। एक बात तो बताओ, गोद वोद भरी बहू की या नहीं? अरे अभी कहाँ, शादी को समय ही कितना हुआ है। फिर भी बहन, वो विमला जी की बहू ने तो 3 महीने में खुशखबरी दे दी थी, लेकिन शर्मा जी की बहू के 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। थक हार के शर्मा जी ने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी। क्या? अरे पर ये तो गलत है। बहू लाए थे या बच्चा पैदा करने की मशीन, जो बच्चा ना देने पर बहू ही बदल दी। लानत है ऐसी सोच वालों पर। पर अंजनी बहन, जब घर में लंबे समय तक बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई दे तो हर माँ बाप यही करते हैं। सरला और अंजनी की बातें रसोई में खड़ी संजना सुन रही थी, जो अपने मन में भी ये डर बैठा लेती है कि अगर उसकी गोद ना भरी तो उसकी सास कहीं रोहित की भी दूसरी शादी ना करवा दे। समय गुजरता है और एक सुबह जब सभी नाश्ता करने बैठे होते हैं तो अचानक संजना की तबीयत खराब हो जाती है और उसको उल्टियाँ होने लगती है। ये देखकर अंजनी बोलती है, बेटा, लगता है घर में खुशखबरी आने वाली है। रोहित संजना को उसकी एक दोस्त डॉक्टर रिया के पास लेके जाता है, जहाँ ये पता चलता है कि संजना माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर अंजनी बहुत खुश होती है और रोहित तो पूरे क्लिनिक में मिठाई बांटता है। जिसके बाद दोनों माँ बेटे संजना को घर लेकर आते हैं, जहाँ अंजनी बोलती है, बहू, तूने तो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं तेरा। माँ जी, आप जैसी सास देकर भगवान ने तो पहले ही मेरी झोली खुशियों से भर दी थी, तो भला मैं आपको ये छोटी सी खुशी नहीं दे सकती? अच्छा, अब आप दोनों सास बहू का ये प्यार खत्म हो गया हो तो मेरी भी बात सुनो। संजना, अब तुमको अपना अच्छे से ख्याल रखना है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे या माँ को बोल देना, और समय पर खाना खाना और दवाइयाँ लेनी है। कोई लापरवाही मत दिखाना। अरे बस, मैं हूँ इसके साथ। मैंने तुझे पाला है, मेरे सामने तो इसको ज्ञान दे रहा है। वाह बेटा, बहुत बड़ा हो गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि होने वाले बच्चे की दादी हैं उसका ख्याल रखने के लिए। रोहित और अंजनी अब संजना का बहुत ख्याल रखने लगे थे। उसको आधी रात को चॉकलेट खाने का मन करता तो रोहित कहीं से भी उसे वो ला कर देता। ऐसे ही उसकी सास भी उसको घर में अच्छे से अच्छा खाना बना कर देती। समय समय पर उसके पैरों की मालिश करती। देखते ही देखते संजना की प्रेगनेंसी के 7 महीने पूरे हो गए थे और एक दिन वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। तभी रोहित समय रहते उसे बचा लेता है
लेकिन झटका लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है और दोनों माँ बेटे उसे रिया के क्लिनिक लेके जाते हैं, जहाँ रिया उनको संजना का चेकअप करके बताती है। आई एम सॉरी रोहित, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई। संजना का मिसकैरेज हो गया। माँ कहाँ खो गई? रोना बंद करो माँ। और सुनो, मुझे लगता है यहाँ कोई साजिश चल रही है। ऐसे कैसे ये लोग मेरे बच्चे को मरा हुआ बोल सकते हैं? बेटा सच को अपना ले, कोई क्यों तेरे बच्चे को जानकर मारेगा? कभी कभी छोटे हाथ से भी बड़ी दुर्घटना कर देते हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकता। रुको, मैं अभी रिया से बात करके आता हूँ। रोहित रिया से अपने सवालों का जवाब लेने अंदर जा ही रहा होता है कि उसके कानों में संजना की आवाज आती है जो रिया से बोलती है। रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तूने मेरा साथ दिया। अब कम से कम मेरी सासू माँ को ये तो नहीं लगेगा कि मैं माँ नहीं बन सकती और वो रोहित की दूसरी शादी नहीं करवाएंगी। संजना, वैसे मुझे तेरी सास ऐसी नहीं लगती जो तेरे माँ ना बनने पर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती। फिर भी मैंने तेरे कहने पर तेरी इस झूठी प्रेगनेंसी में तेरा साथ दिया और आज तेरे झूठे मिसकैरेज की खबर दी। ये सुनकर तो रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बच्चे के मरने का वो अफसोस कर रहा था, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो संजना के धोखे को सबके सामने लाना चाहता था। इसीलिए क्लिनिक से डिस्चार्ज करवाकर जब दोनों माँ बेटे उसे घर लेकर आते हैं, तब रोहित घर आते ही जोर जोर से तालियां बजाकर संजना से बोलता है। तो मेरी प्यारी बीवी संजना, कैसा लग रहा है तुमको मेरे बच्चे को मारकर? ये आप क्या कह रहे हैं रोहित जी? वो मेरा भी बच्चा था, माँ थी मैं उसकी। आपसे ज्यादा दुख मुझे है उसके जाने का। हाँ रोहित, ये क्या कह रहा है? अरे इसमें बहू का क्या कसूर? तू उस पर क्यों अपनी नाराजगी दिखा रहा है? अरे माँ, आपकी ये बहू एक नंबर की झूठी मक्कार चालसाज है। ये कोई मावा नहीं बनने वाली थी। इसने हमारी भावनाओं का मजाक बनाया है, बस। एक नंबर की झूठी है ये, और वैसी ही झूठी थी इसकी प्रेगनेंसी। अंजनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद रोहित उसे क्लिनिक का सारा सच बताता है। अपनी बहू के हाथों इतना बड़ा धोखा खाकर वो टूट जाती है। जिस बहू को हमेशा उसने सराखों पर रखा, उसने आज इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, ये जानने के लिए वो उससे बोलती है। क्या कमी रह गई थी बहू मेरे प्यार में? मैंने तुझे कभी ताने मारे या कोई जुल्म किया? अरे एक ही इच्छा थी, वो भी दादी बनने की। उसके लिए भी मैंने कभी तेरे पर जोर नहीं डाला, पर फिर भी तुझे इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या नौबत आ गई? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन आपकी और सरला आंटी की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी कि कहीं आप सच में रोहित जी की दूसरी शादी न करवा दें। इसलिए मैंने ये झूठा ड्रामा किया ताकि मिसकैरेज के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, ताकि मैं आपको सच में खुशखबरी दे सकूं। संजना की बात सुनकर अंजनी समझ जाती है कि उसने ये सब सिर्फ एक डर के कारण किया, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है। साथ ही रोहित को भी कुछ समय लगता है संभलने के लिए, लेकिन वो भी संजना को माफ कर देता है, जिसके थोड़े समय बाद उनकी जिंदगी वापस पहले जैसी हो जाती है। और अब की बार संजना सच में माँ बनके उनके परिवार को ये खुशी भी दे देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।